Hi guys, welcome you all again in one more period of maths by Dipti ma'am related to JEE. Vande Mataram. We start again with graphs for JEE. अब लास्ट लेक्चर में जो आपने ग्राफ देखा था दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. सिमिलरली यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स. अब we can do it more easier because we already see the complicated graph that is of sine inverse. What is the domain here? You can put any value of x here, so you can take domain R or you can say it minus infinity to plus infinity. Okay, if I am talking about range, so I have to see this function. This is cos inverse, so the graph, your value must lie in 0 to pi. Okay, if it doesn't lie in this interval, you have to generate the values which lies in this interval. Okay, how can we do that? We can see in a example after this graph. Okay, let's start with a period. What is the period? That for a cos function, period is 2 pi and function is even function. How it is even? So अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करूँगी, सो व्हाट इज़ कॉस ऑफ माइनस थीटा? यू नो वेरी वेल, in 11th standard we show that cos is a even function because in fourth quadrant cos is positive, so it is even function, so nothing minus is not coming out from this this function cos x, so that's why cos inverse of cos x is even function. Okay, now talking about graph, let's start with point 0. Okay, for 0 to pi it is very clear. If I am talking about y is equal to cos inverse cos x, when x belongs to 0 to pi, देखिए यहाँ पे I am taking a value of x that is between 0 to pi. यहाँ पे मैं अभी सिर्फ इस इंटरवल की ही बात कर रही हूँ. 0 to pi में what is the value? 0 to pi में हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. So my function y is equal to x for x belongs to 0 to pi. So it is clear that your line is straight line with slope 1. y is equal to x. Okay, अब साइन इन्वर्स के फंक्शन में मैंने जैसे दिखाया था, इससे पैरेलल जो भी लाइन है उसमें आपका x पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू दिस लाइन. सो दिस वन 4 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, वहाँ से जो भी लाइन है आपकी सारी x पॉजिटिव आएगा. x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू y इक्वल टू x. नाउ अकॉर्डिंग टू इवन फंक्शन, आपको अगर पता हो क्या हो जाएगा, जो भी ग्राफ यहाँ पे है सेम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी. सपोज cos 90 ज़ीरो है तो cos माइनस 90 भी ज़ीरो ही होगा. cos पाई -1 है तो cos माइनस पाई भी -1 ही होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, cos इन्वर्स का ग्राफ भी एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है. रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है? अगर मैं देखने जाऊँ तो मैंने साइन इन्वर्स के ग्राफ में भी दिखाया था आपको कि दिस इज़ योर लाइन y इज़ इक्वल टू एक्स एंड दिस इज़ योर लाइन y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स. तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली ग्राफ रिफ्लेक्ट करेगा. दैट्स वाई इफ़ आई एम राइटिंग हियर y इज़ इक्वल टू एक्स, here I can write y is equal to minus x. एंड सिमिलरली अब जो इससे पैरेलल लाइन है वहाँ पे हर एक जगह पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे भी माइनस एक्स है. एक चीज़ अगर आप ध्यान रखें ग्राफ में तो बहुत इजी हो जाएगा याद रखने में यहाँ पे, कि जहाँ पे भी मुझे उल्टी लाइन लेनी है, देखिए यहाँ पे मैं इजीली लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ ऐसे, तो वहाँ पे x पॉजिटिव आएगा. लेकिन जहाँ पे मुझे ऐसे उल्टा लिखना पड़ रहा है दैट लाइन विल बी नेगेटिव फॉर x वैल्यू. ओके, अब ये इंटरवल हो गया आपका माइनस पाई टू पाई. अगर आप ये इंटरवल पूरा देखें तो माइनस पाई टू ज़ीरो दैट इज़ जो लेंथ है यहाँ पे दैट इज़ पाई. यहाँ पे भी जो ये लेंथ है दैट इज़ ऑल्सो पाई. सो पाई प्लस पाई 2 पाई का पीरियड हो गया. तो अब क्या करेगा, ग्राफ सिमिलरली रिपीट होगा. तो यहाँ से फिर से आप जिगजैग बना लो. ओके, अब जब बात कर रहे हैं जेई के एग्ज़ाम की
तो मुझे ग्राफ तो ड्रॉ करना नहीं है, मुझे चाहिए फटाफट से वैल्यू। ओके, तो फटाफट से एक बार ग्राफ देख लेते हैं, फिर वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे लास्ट में मैं आपको दूंगी द मैजिक ट्रिक, दीप्ति मैम्स मैजिक ट्रिक। ओके, साइन में भी मैंने दी थी, कॉस में भी मैं फिर से दूंगी, माय फेवरेट माय मैजिक ट्रिक। ओके, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं ये लाइन। एक तो बात क्लियर हो गई, यहाँ पे मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, ऐसे हाथ रख के लिखना पड़ेगा। सो मेरा हाथ उल्टा हो रहा है, सो दैट इज़ -x। अब ये लाइन ऊपर टच करेगी, सो दैट इज़ 2π। यहाँ पे 2π को टच करिए, ऊपर भी 2π टच करेगी, सो दैट इज़ 2π - x। सिमिलरली यहाँ पे जाएगा 3π - x। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, सो x इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ ऑल्सो पैरेलल टू y = x। अब इस लाइन को अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन में जाएगी, जो y एक्सिस है आपकी उसकी नेगेटिव पोजीशन में जाएगी और यहाँ पे टच करेगी, सो दैट इज़ -2π। यहाँ पे सिमिलरली -3π। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, सो दैट इज़ +2π। ये लाइन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, सो -2π। यहाँ से फिर से पॉजिटिव, सो +3π। अगर इसको मैं स्ट्रेच करूँगी तो दैट इज़ -3π। ओके, तो लाइन को आपको सिर्फ स्ट्रेच करना है, ऐसे ही टच हो सकती है एक्सिस को, इस तरफ तो मैं जा नहीं सकती, यहाँ पे तो y एक्सिस है नहीं, वो इनफाइनाइट तक जाएगी लेकिन y एक्स को टच नहीं करेगी। यहाँ पे इट कैन बी टच y एक्सिस एट -2π। यहाँ पे जैसे आपका -π है वैसे ही इसको मैं स्ट्रेच करूँगी तो यहाँ पे आएगा -2π। वैसे ही ऊपर पाई है, आगे आ जाएगा 2π जहाँ पे ये लाइन टच करेगी। ओके, तो ये हो गई ग्राफ की बात। अब ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर लिया, अब सपोज़ मुझे वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो कॉस में माय मैजिक ट्रिक इज़, फॉर कॉस माय मैजिक ट्रिक इज़ y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव। बस उतना ही सोचना है, यू हैव टू जस्ट थिंक दिस वे। व्हाट इज़ दैट? द वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव इन एनी केस। You can do 2π - x, or you can do x - 2π, or you can do -2π + x. In any case your value must be positive. That's it. You have to nothing think different, nothing think rather than this. Okay, so let's start with some sums. Suppose cos inverse cos 1 फटाफट से करेंगे। ओके, एक चीज़ और बता दूँ, 0 to π मीन्स क्या? You know definitely this is 3.14, पाई मीन्स 3.14। सो यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ तो वो तो 0 to π में है ही, तो फटाफट से 1 belongs to 0 to π। I can do cos inverse cos 2, that is 2 also belongs to 0 to π। अगर मैं 3 ले लूँ तो that is also belongs to 0 to π। So now I am taking cos inverse cos 4. Okay, now I am taking 4 here. 4 doesn't belongs to 0 to π, it belongs to π to 2π। So यहाँ से मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि मेरा आंसर है 2π - 4। ओके, 2π - 4। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली लिखना है तो मुझे क्या करना है, मुझे ये सोचना है द वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, सो व्हाट इज़ 2π? हमने साइन में भी क्या किया था, नियर बाय वैल्यू फाइंड की थी, इससे नज़दीक की जो 2π पाई के मल्टीपल है वो फाइंड किए थे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2π? 2 × 3.14, दैट इज़ नियर बाय 6.28। ओके, तो अब आपको ये सोचना है कि मैं 4 - 6.28 करूँ तो दैट इज़ पॉजिटिव, और 6.28 - 4 करूँ दैट इज़ पॉजिटिव। ऑब्वियसली 6.28 - 4 आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। सो दैट्स वाई योर आंसर विल बी 2π - 4, दैट इज़ पॉजिटिव एंड बिलोंग्स टू 0 to π। क्यों? क्योंकि डिफरेंस आपका होगा, अगर मैं -4 से सब्ट्रैक्ट करूँगी इस वैल्यू को तो डिफरेंस आपका होगा 2.28, दैट लाइज इन दिस इंटरवल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, सपोज आई एम डूइंग
cos 5, so similarly 2 pi minus 5 आएगा. If I am taking cos inverse cos 6, again it lies in this interval. 2 pi की वैल्यू क्या है 6.28, तो वहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँगी तो माई आंसर इज़ 0.28, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. सो दिस बिलोंग्स टू 0 to पाई. अब जैसे ही मैंने cos 7 ले लिया क्या हो जाएगा, इफ़ आई एम टेकिंग cos 7, तो अगर 2 पाई माइनस 7 लिखा तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन 7 माइनस 2 पाई लिखूँ तो व्हाट इज़ दैट, येस इट बिलोंग्स टू 0 to पाई. क्यों, बिकॉज 7 माइनस 6.28 it is greater than 0. So that is positive and lie in this interval. Okay, so you can solve it this way. Okay, if I am talking about, वहाँ पे हमने 2-3 वैल्यूज़ फाइंड की थी. सपोज साइन 100 फाइंड किया था, सो यहाँ पे भी सपोज मुझे कॉस इन्वर्स कॉस 100 फाइंड करना है. चलिए सोचिए, अपने हिसाब से सोचिए मैंने कौन सा वैल्यू लिया था 100 के नियर बाय. सपोज़ अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर 99 मिल रहा है. ओके, देन योर रिमाइंडर विल बी 1. लेकिन यहाँ पे हमें 3 से डिवाइड नहीं करना है, हमें 3.14 से डिवाइड करना है. सो सपोज़ 32 इंटू पाई में अगर करूँ, सो योर वैल्यू इज़ नियर बाय 100.48. ओके, सो दैट इज़ नियर टू 100. तो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली 32 पाई माइनस 100 करूँगी, देन माई वैल्यू इज़ पॉजिटिव. देखिए 32 पाई दैट इज़ 100.48 माइनस 100, सो आपका आंसर नियर बाय 0.48 आ जाएगा. दैट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ लेस देन 3.14. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू जस्ट थिंक दिस लाइक. ओके, ऐसे हम दिमाग में सोच सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. सो अब एक और वैल्यू लेते हैं. सपोज़ मैं थोड़ी सी कम वैल्यू ले लूँ, बिकॉज जेई में इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं पूछते हैं, अब तक नहीं पूछी है. इट कैन बी, लेकिन यू कैन सॉल्व दिस वे एनी वैल्यूज़. लेकिन जैसे जैसे बड़ी वैल्यूज़ होगी इट कैन टेक मोर टाइम. सो दे आस्क यू 10, 20, 4, 5. ओके, दे आर नॉट आस्किंग, इट कैन बी आस्क बट दे आर नॉट अप टू दिस ईयर. 100 तक की वैल्यू भी पूछी नहीं है, लेकिन दे कैन आस्क, तो हम सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास तो मास्टर प्लान है. व्हाट इज़ दैट, द वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव फॉर कॉस. ओके, सो कॉस 20 के लिए क्या करेंगे, नियर बाय वैल्यू. ओके, अगर 7 ले लिया मैंने तो 7 3 ज़ा 21, दैट इज़ बिगर. 5 3 ज़ा 15, 5 पाई और 6 पाई, दोनों में से कौन सी वैल्यू नियर बाय हो सकती है, सोचते हैं. 6 इंटू 3.14 एंड 5 इंटू 3.14. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, 15.70. ओके, ये वैल्यू तो नहीं चलेगी. अब इस वैल्यू के बारे में सोचते हैं. अगर मैं 20 माइनस 15.70 कर रही हूँ, सपोज आई एम डूइंग 20 माइनस 15.70, सो दिस वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट 4.30 विच इज़ ग्रेटर देन 3.14. तो हमारा जो 0 to पाई इंटरवल है, इसमें ये वैल्यू लाई नहीं करती. ओके, इट कैन नॉट लाई इन दिस इंटरवल, सो आई कैन नॉट टेक 5 पाई. सो ऑब्वियसली मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है 6 पाई. सो यू कैन चेक इट. 24, ओके 18.48. देखिए, तो अगर मैं 20 माइनस 6 पाई करूँ, दैट इज़ 20 माइनस 18.84. सो आपकी वैल्यू नियर बाय 1.16 आएगी. That lies in this interval. So this is your answer. So you can solve it in this way. Okay, there is a homework for you. You try it, and if there is any query, you can call me or you can message me. Cos inverse cos 45, cos inverse cos 38, and cos inverse cos 8. Okay, cos 8 is I think quite easy. From this you can just do it in a 1 sec. Okay, अगर वीडियो ठीक से देखा है, so this value you can do in only 1 or 2 seconds. Thank you.